हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर्स के सारे एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। एंड इससे पहले जितने भी चैप्टर 9 तक हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स है सारा का सारा फुली सॉल्व कर चुका है। और अभी तक आपने उसको वॉच नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया है एंड इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई गई है। आप वहाँ से सीरीज़ वाइज जाके देख सकते हो। एंड आने वाले अपकमिंग डेज में आपको इस चैनल्स पे हर एक पोल स्टार देखने को मिलेगा, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, और साइंस। एंड अगर आप पंजाब बोर्ड के बच्चे हो तो एक बार आप मुझे कमेंट कर देना, मैं पंजाब बोर्ड की भी पंजाबी मीडियम में भी मैथ की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आने वाली वीडियो आपको ईजिली मिल सके। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3⁻7 माइनस 3⁸ हमेशा ध्यान रखना। एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर मान लो किसी के पावर अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर को करेंगे माइनस, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है पावर को करेंगे प्लस। ठीक है, डिवाइड होगा तो पावर को माइनस करेंगे, अगर मल्टीप्लाई होगा तो पावर को प्लस करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, देखो एक बात ध्यान रखना, बेस सेम होना चाहिए। अब देखो बेस क्या होता है, बेस यानी कि नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं बेस, और इसके ऊपर जो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट एंड अगर बेस और एक्सपोनेंट दोनों को कंबाइन कर दो तो बन जाता है पावर। क्या बन जाता है? पावर। मैंने बोला नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं बेस, ऊपर वाले को बोलते हैं एक्सपोनेंट, एंड जब दोनों वैल्यू साथ में हो जाती है एक्सपोनेंट एंड बेस, इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो हमेशा पावर और एक्सपोनेंट सेम सेम नहीं होता, ये बिल्कुल अलग होता है। तो इसमें क्या बोला है, 3⁻7 डिवाइड बाय 3⁸। मैं अभी भी कह रहा हूँ एमसीक्यू में तुक्का नहीं मारना है, नहीं लगाना है। इससे क्या होगा, सीधा आपका 1 मार्क्स गया। इसलिए एमसीक्यू अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। पोल स्टार वाला तो अच्छे से देख लेना कि कैसे किस तरीके से सॉल्व किया गया है। अगर क्वेश्चन घुमा के भी आ गया फिर भी आप कर सको, नहीं तो अगर थ्योरी क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन सही करोगे तो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। पर एमसीक्यूज गलत तो गलत, सही तो सही, गलत तो नंबर नहीं मिलेगा, सही तो पक्का नंबर मिल जाएगा। तो इसमें ठीक है, इसलिए अच्छे से करना है। तो क्या है ना, इसमें देखो बेस सेम है, पावर क्या कर देंगे माइनस, तो 3 लिखेंगे। अब क्या कर देंगे, 7 में से हम 8 को माइनस कर देंगे, 3 की पावर क्या आ जाएगी माइनस का 1। अब माइनस का 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि माइनस है तो ये अपॉन में 3 आ जाएगा। तो 1 में क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो 1/3 देख लो, ये रहा। ठीक है, वैल्यू ऑफ, अब देखो अगर ब्रैकेट्स के बाहर देखो, मैं कह रहा हूँ 5 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। अगर पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो तो वैल्यू क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई। 5 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, यानी कि 5⁻12 आ जाएगी, है ना। पावर पर पावर तो मल्टीप्लाई होता है, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी, 12 हो जाएगी। फाइंड एक्स इफ 5, इसकी एक्सपोनेंट दिया है 2x-1 इक्वल टू 5 की पावर क्या है, वो एक्सपोनेंट क्या है 5 है। तो यानी कि क्या है ये ना क्वेश्चन, अगर 5 है और ये 2x-1 है इक्वल टू 5 की पावर क्या है 5 है। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, अगर बेस सेम है तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, 5 लिखते हैं यहाँ पे, मैंने पावर को वहाँ ये वाला उतार लिया, ये वाले को यहाँ उतार लिया। एंड यहाँ से मैं कर सकता हूँ 2x, साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है। ठीक है, साइड चेंज तो साइन चेंज, -1 था प्लस का 1 हो गया 2x, 5 + 1 हो गया 6, x की वैल्यू निकाली है 6/3, यानी कि 3 3 जा कितना, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। x की वैल्यू सॉरी यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या होता है 6 होता है, x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, यानी कि क्या करना है ना, इसमें एक वैल्यू छोड़ के देखो, इसमें क्या करना है हमें ना, जिसमें पावर में लिया ना, देखो इसमें से यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ रहा है ना, तो 1.0 10⁻6, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यूजली फॉर्म द नंबर 1.6 इंटू 10⁻4, यानी कि 1 6 के बाद 3 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो अगर 1 6 के बाद 3 0 आएगा, 1 6 के बाद ना, अगर मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, 1 6 के बाद ऐसे था ना, अगर मान लो मैं क्या कह रहा हूँ,
सॉरी क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा 1.6 था, इसको लिख सकता हूँ 1 6 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 4 वैल्यू छोड़ के जीरो लगा है 4, तो ऊपर तभी तो पावर 4 आई है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस। तो अब हम आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5 कदम आगे गए तो पावर 5 आएगी, पर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 6 का भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यूजली फॉर्म ऑफ 3.28405 10 की पावर -4, ठीक है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें देखो, इसमें आपको दिया होगा, हमेशा क्या करना, देखो अब 10 की पावर -4 है ना, इसको प्लस बनाने के लिए हम वैल्यू को आगे भेजेंगे, आगे कितना कदम भेजेंगे, 4 कदम। 4 कदम क्यों भेजेंगे, क्योंकि पावर क्या है, -4 है। तो इसमें देखो हमने क्या किया है, ये है हमने 1 2, देखो यहाँ पे थे ना, यहाँ पे 1 2 3 4 कदम आगे आगे, मैंने वो बोला कि मैं 3 से पहले था, तो 3 के बाद 1, फिर 0 2, फिर 0 3, फिर यहाँ पे 4, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया। दिस इंटू दिस इज इक्वल टू, इसमें से फिर क्या आ जाएगा, अब ध्यान देना, इसके बाद क्या है, देखो 1 2 3, अब इसमें से देख लो ना कि देखो 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर इसमें है ना, आपको देखने को मिलेगा 10 की पावर 6 है, ठीक है। तो देखो अगर इसको देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, पर अगर पॉइंट मैं यहाँ पे लगाता हूँ 1 2 3 4 5 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे लगाऊंगा तो 10 की पावर 5 आएगी, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लगाऊंगा तो 10 की पावर 6 आएगी, है ना। तो क्या आ जाएगा, सिंपली 10 की पावर 6 के लिए ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। अगर हाँ किसी की पावर 0 होती है तो इसका मतलब वो है, वो वाली वैल्यू क्या हो गई, 1 आ गई। तो इसकी पावर 0 है, ये कितना बन गया, अब 10 की पावर 0 नहीं, अभी सीधा 1 बन गया, 1 ये 1 ये 1 ये, 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अगर 1 को 20 बार क्या, अगर 1 को 100 बार भी मल्टीप्लाई करूँ ना तो 1 ही आएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दिस इंटू दिस इज इक्वल टू, अब इसमें भी देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है, देखो यानी कि 10 की पावर 10 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके यानी कि इससे भी मैं दो कदम आगे जाऊंगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसमें ये करने का एक तरीका है कि आप एक बार काउंट कर लो कि अगर इतने स्टेप आगे बढ़ूंगा ना तो ये कितने, ये अगर ये सही पोजीशन पे लाइस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ट्रू फॉल्स देखते हैं। इन 2 की पावर 6, 2 इज कॉल्ड बेस एंड 6 इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। हाँ बिल्कुल, मैंने भी बताया था, 6 होगा बेस, 6 और 2 होगा बेस, 6 होगा एक्सपोनेंट, क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ए की पावर m एंड ए की पावर -m आर मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, वो डिफरेंट हो जाती है, प्लस में होगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में होगा, माइनस में होगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, वेरी स्मॉल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग शिफ्टिंग द डेसिमल टू द राइट। हाँ बिल्कुल सही है, अगर किसी भी नंबर्स, वेरी स्मॉल नंबर्स को अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो डेसिमल की शिफ्टिंग के द्वारा हम राइटिंग करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हो सकता है। ए की पावर -m इक्वल टू ए की पावर m, कैसे होगा भाई, अगर ए की पावर -m है, अगर मैं अपॉन में रख दूँ ए की पावर 1 में ए की पावर m, तब तो इक्वल होगा, वरना इक्वल नहीं होगा। तो देखो 3 की पावर 2, ऐसा मत करना, 3 की पावर 2 यानी कि 9 + 4 की पावर 2 16, यानी कि फिर भी ये नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर 0 होता है, यानी कि वैल्यू 1 हो जाती है, और ये कभी भी इक्वल 25 के इक्वल नहीं होगी, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एक्सपोनेंट एंड पावर आर सेम, मैंने भी बोला एक्सपोनेंट अलग होता है, पावर अलग होता है ना। पावर क्या होता है, अगर बेस और एक्सपोनेंट को मिला दे तो पावर बन जाता है, बिल्कुल सेम नहीं है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ए नेगेटिव बेस रेज टू पावर ऑफ 2 हैज ए नेगेटिव वैल्यू। अरे कैसे यार, अगर मैं कह रहा हूँ ना, अगर मान लो कोई भी पावर अगर नेगेटिव में हो, अगर मान लो कि मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो ये नेगेटिव बेस है, इसकी पावर में 2 लगा दूँ तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, कभी नेगेटिव रहता ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसने बोला नेगेटिव ही रहेगा, नहीं भाई नहीं रहेगा। द यूजली फॉर्म 2 × 10 की पावर -2 इज नॉट इक्वल टू दिस। अरे बिल्कुल इक्वल होगा ना, क्योंकि अगर मान लो 2 कदम मैं आगे जाऊँगा तो यही वैल्यू आएगी, तो क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है ना, इसके बाद देखो ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ए की पावर m, अब देखो क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई ना हो जाएगा, मैंने बोला था पावर के ऊपर पावर होगा तो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए की पावर m - n भी लिख सकते हो, ठीक है, ये हो जाएगा तीसरे का। ये देखो, ये
ए के साथ भी एम है, बी के साथ भी एम है। पावर का मतलब क्या, इसके साथ भी इसके साथ भी है ना। ए के बाद 0 होगा 1 एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, ये क्या हो जाएगा, ये देखो पावर माइनस में है तो इसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखा आंसर, यहाँ पे इसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। एंड किसी की पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा। लार्ज नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो ये था आपका चैप्टर 10। इसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर 11 एंड 12, बस 2 चैप्टर बचा है बस। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जितनी भी आपके थ्योरी को वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे करना स्टार्ट कर देंगे। एंड बहुत ही फ्यू डेज के अंदर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैथ का। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।